जब कोई हमारा विश्वास तोड़ता है, जब कोई बुरी तरह से हमें रिलेशनशिप में, प्यार में धोखा देता है, तब हम कंप्लीटली ऐसा फील करते हैं कि यहाँ पर ना हमारा सब कुछ खत्म हो गया, एकदम से सब कुछ रुक गया, आगे कुछ दिखाई नहीं देता। तो जब कोई एक इंसान हमारे साथ इतना बुरा करता है एंड हम कंप्लीटली अपने आप को डिस्ट्रॉय पाते हैं, हम अपने आप को बहुत ही बिखरे हुए, टूटे हुए पाते हैं, तो क्या एक्चुअल में हमें ऐसे रिएक्ट करना चाहिए जैसे हम कर रहे हैं कि सारा हमारा कुछ लूट गया? अगर हम इसके बारे में इन चीज़ों से ऊपर उठकर देखें कि एक इंसान को रियल में क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इन सारी चीज़ों को कैसे लेना जाए जब उनके साथ कोई ऐसा व्यक्ति जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था और वो आपके साथ ऐसा रिएक्ट करता है, वो आपके साथ इस तरह से बिहेव करता है। देखो दोस्तों, अगर हम इंसान प्रकृति से सीखे, अगर हम इंसान यूनिवर्स से सीखे कि इंसान के साथ उसकी लाइफ में जब ऐसे मोमेंट आते, ऐसे मौके आते, तो उनको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, तो हम बड़ी आसानी से सीख सकते हैं और अपने आप को इस टाइम पे संभाल सकते हैं। पर ये तो आपको रियलाइज होता है कि जब आपकी लाइफ में सब कुछ चला जाता है एंड जब रियल में आपकी लाइफ में बहुत बुरा टाइम आता है, तब आपको लगता है कि आप तो अकेले अब पड़े हो, लेकिन आप अकेले ही होते हो। वो तो जस्ट एक टाइम के साथ, एक पीरियड के साथ आते हैं एंड जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी प्रकृति से। देखो दोस्तों, एक इंसान की लाइफ में नहीं, लेकिन कुदरत ने जो चीज़ें बनाई ना, जैसे पेड़ पौधों को आप देख लो। देखो दोस्तों, जब वसंत आता है ना, तब पेड़ों में, पौधों में नए फूल आते हैं, नए पान आते हैं। और इसलिए क्योंकि इतनी तामझाम होती है, इसलिए जब वसंत में नए पान आते हैं, नए फूल आते हैं, तो पक्षी भी उस पेड़ में आते हैं, ठीक है, उसका मजा उठाते हैं। लेकिन जब पानखर आता है तो वही पक्षी, वही पान या वो फूल भी उस पेड़ का साथ छोड़ देते हैं, सिर्फ पेड़ खड़ा होता है। पर उस टाइम पे पेड़ क्या सोचता होगा, क्योंकि उनको भी हमारी तरफ बुरा तो लगता होगा ना कि जब वसंत होता है तो पक्षियों के आवाज़, फूलों की सुगंध, पेड़ पौधे। तो पानखर में जब एक पेड़ का साथ पक्षी छोड़ देते हैं, उनके फूल छोड़ देते हैं, उनके अपने पत्ते भी गिर जाते हैं, तो उस पेड़ को बुरा नहीं लगता होगा। तो उनके बारे में क्या सोचता है, उनको भी हमारी तरह महसूस होता होगा ना कि सबने उनका साथ छोड़ दिया। पर उस पेड़ को पता है कि फिर एक बार वसंत आ सकता है, और इसीलिए वो खड़ा रहता है। वो सूख नहीं जाता, वो अपने हथियार डाल नहीं देता, वो लड़ता है। पानखर से ना वसंत तक वो एक जबरदस्त फाइट लड़ता है, और इसीलिए वापस उसमें वसंत आता है, क्योंकि उसको पता है कि जैसे वसंत आएगा, नए फूल आएंगे, नए पान आएंगे, और वो पक्षी भी आएंगे। क्योंकि एक वृक्ष को बहुत ही क्लियर से ये बात पता होती है कि आना जाना ना लगा रहता है। अच्छे मौसम में हर कोई आता है और बुरे मौसम में हर कोई चला जाता है। एक इंसान की लाइफ में ना ये चीज़ें एकदम से वैसे ही लागू होती है। पर जब दो लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, जब दो लोग हमारे साथ बुरा करता है, हम अपनी तलवार नीचे डाल देते हैं और कहते हैं कि हम ये युद्ध नहीं लड़ सकते, हम हार गए, हम में जान नहीं है, हमसे आगे कुछ नहीं होगा। पर एक इंसान को ना उस पेड़ की तरह लड़ना चाहिए। अगर उसमें दम है, अगर वो फिर से लड़ सकता है, ठीक है, तो वापस से उसकी लाइफ में भी वसंत आ सकती है। एंड यस, ऑफ कोर्स, उस पेड़ और उस पौधे की तरह तुम्हारी लाइफ में भी जो छोड़ के जाने वाले होते हैं ना, उनसे अच्छे अच्छे और नए फूल और पान लगेंगे। पर इसके लिए ना तुम्हें वो जोश होना चाहिए, और उससे भी पहले ना तुम्हें अपने आप के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि क्या तुम लड़ सकते हो। तो तुम्हें ये कंसेप्ट ना एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि लोग तुम्हारे पास नहीं आता, तुम्हारी जो ये मौसम चलती ना, तुम्हें जो नए फूल आते ना, इसके कारण वो आते हैं। वास्तव में तुम्हारा कुछ है ही नहीं, वास्तव में तो तुम अकेले हो, सब अकेले। इसलिए तुम उनके ऊपर ध्यान मत दो, जो आते हैं, जो जाते हैं, तुम्हें उनके ऊपर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जो चीज़ करनी है कि हमेशा ना अपने आप को ना मजबूत बनाना है, अपनी जड़ों को उतना अंदर तक फैलाओ। तो पानखर आए या वसंत आए, तुम्हारे बुरे समय में भी तुम सर्वाइव कर जाओ। इसलिए तुम्हारी जो रूट्स होती है ना, उसमें फैली हुई होनी चाहिए। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो हमेशा तुम्हारी लाइफ में कैसा भी टाइम चल रहा है, और पानखर है या वसंत है, तो एक माइंड में बात क्लियर रखो हमेशा कि ये कोई तुम्हारे साथ नहीं है। ये लोग भी उस ऋतु की तरह है,
जो तुम्हारे अच्छे टाइम में साथ है, बुरे टाइम में नहीं है। तो तुम्हारा फोकस कभी भी उनके साथ नहीं होना चाहिए कि वो है तो तुम बहुत खुश हो और वो चले जाएंगे तो तुम बहुत दुखी हो जाएंगे। वो हो या ना हो, तुम्हें जस्ट अपनी रूट के ऊपर काम करना है कि उनको उतना मजबूत बनाना है कि उनके चले जाने के बाद तुम अपने आप को बेसहारा ना समझो, तुम जमीन से उखड़ ना जाओ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप मेरे साथ पर्सनली फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हुए हैं। थैंक यू सो मच।